रजनी के घर राज तिलक लगाकर पहुंची अनुपमा का अंदाज ही कुछ और था। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में सच्चाई की चमक और मन में एक अटूट संकल्प। ये वही अनुपमा थी जिसने जिंदगी में हर मोड़ पर रिश्तों को निभाया, दूसरों के लिए त्याग किया, लेकिन आज वह अपने आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए खड़ी थी। जैसे ही अनुपमा रजनी के घर में कदम रखती है, माहौल एकदम बदल जाता है। घर में मौजूद हर शख्स यह महसूस कर लेता है कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अनुपमा और रजनी आमने सामने होती हैं। शुरुआत में बातचीत सामान्य रहती है, लेकिन कुछ ही पलों में वह तीखी बहस में बदल जाती है। अनुपमा सीधे शब्दों में रजनी से सवाल करती है, उसकी साजिशों के बारे में, उसके झूठ के बारे में और उस धोखे के बारे में जिसने न सिर्फ अनुपमा को बल्कि कई मासूम लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। रजनी पहले तो बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा के सवालों की धार इतनी तेज होती है कि आखिरकार रजनी का सब्र टूट जाता है। गुस्से और जलन से भरी रजनी आखिरकार अपना मुंह खोल देती है और वह सच्चाई सामने आती है जिसे उसने अब तक छुपाकर रखा था। रजनी स्वीकार करती है कि उसने जो कुछ भी किया वह सब अनुपमा की वजह से किया। वह कबूल करती है कि उसे अनुपमा से जलन है, एक ऐसी औरत से जो न तो अमीर है न ही किसी ऊंचे पद पर है, फिर भी हर कोई उसी पर भरोसा करता है। रजनी कहती है कि वह एक नगर सेविका है, उसके पास पैसा है, रुतबा है, शानो शौकत है, लेकिन इसके बावजूद लोग उसकी इज्जत नहीं करते। उसे यह बात सालती है कि चोल वाले हमेशा अनुपमा के गुणगान क्यों करते हैं। वह सवाल करती है कि आखिर अनुपमा में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं। एक सादी सूती साड़ी पहनने वाली औरत, जिसके पास न धन है और न ही कोई राजनीतिक ताकत, फिर भी हर कोई उसी पर भरोसा करता है। रजनी का गुस्सा धीरे धीरे उसकी कुंठा में बदल जाता है। वह बताती है कि कैसे उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अनुपमा का इस्तेमाल किया, कैसे उसने दोस्ती का मुखौटा पहनकर अपनी निजी दुश्मनी निकाली। रजनी यह भी मानती है कि उसने यह सब सिर्फ सत्ता और पहचान के लिए किया, ताकि वह साबित कर सके कि वह अनुपमा से बेहतर है। इस खुलासे के दौरान अनुपमा बिल्कुल शांत रहती है। उसकी आंखों में न आंसू हैं और न ही डर, बल्कि वहां एक अजीब सी दृढ़ता दिखाई देती है। अनुपमा को अब पूरी तरह यकीन हो चुका है कि उसके सामने खड़ी औरत उसकी दोस्त कभी थी ही नहीं। वह एक बददिमाग, बदतमीज और जालसाज इंसान है जिसने रिश्तों को सिर्फ सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। अनुपमा रजनी से साफ शब्दों में कहती है कि सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, लेकिन आती जरूर है। वह यह भी कहती है कि इज्जत न पैसे से मिलती है, न कुर्सी से, बल्कि कर्मों से मिलती है। अनुपमा यह ऐलान करती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। वह रजनी को सिर्फ बेनकाब ही नहीं करेगी, बल्कि उसकी कुर्सी भी उससे छीन लेगी। रजनी को इस बात का सबसे ज्यादा दर्द है कि उसके अपने बच्चे भी अब उसकी बात नहीं सुनते। वे भी अनुपमा पर भरोसा करते हैं। यह बात रजनी को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन फिर भी उसका अहंकार उसे सच स्वीकारने नहीं देता। वह नानया अनुपमा को नीचा दिखाने की आखिरी कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसकी बातें उसी पर भारी पड़ती हैं। इस पूरे टकराव के दौरान घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। हर शब्द, हर नज़र और हर खामोशी किसी तूफान से कम नहीं लगती। अनुपमा की मजबूती यह साबित कर देती है कि अब वह वही पुरानी अनुपमा नहीं रही जो हर बात सह लेती थी। अब वह अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार है। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। क्या अनुपमा वाकई रजनी को सबके सामने एक्सपोज कर पाएगी? क्या रजनी की सत्ता और उसका घमंड दोनों चकनाचूर होंगे? क्या सच की जीत होगी या फिर साजिशें एक नया रूप लेंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। यह ट्रैक न सिर्फ ड्रामा से भरपूर है, बल्कि यह भी दिखाता है कि एक औरत जब अपने आत्मसम्मान पर आ जाती है, तो वह किसी भी ताकत के आगे झुकती नहीं है। अनुपमा का यह नया रूप दर्शकों को प्रेरित करने वाला है, और यही वजह है कि आने वाले एपिसोड्स को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट चरम पर है। अब देखना यह होगा कि इस जंग का अंजाम क्या होगा और कौन सच में विजेता बनकर उभरेगा। आप इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।